ओबीसी के नाम पर जो चेहरा बदला गया, अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि चेहरा बदल कर भी ओबीसी का अपमान किया गया है, क्योंकि आज भी उनके ऊपर खट्टर को ही बिठा रखा है। पता नहीं उनको सीएम हाउस में जगह मिली कि नहीं मिली, शायद ही उनको मिली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी उनके ऊपर बैठा दिए गए हैं, उसे यह लगता है कि ओबीसी का सम्मान नहीं है, यह अपमान किया है। लेकिन मैं जो सरकार बनाने वाला वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, उनको पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्या मिला झुंझुना बजाने के लिए? झुंझुना बजाने के लिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जब फैल हो चुके थे, इसीलिए तो चेहरा बदला होगा, या सिर्फ ओबीसी की वोट हथियाने के लिए? हरियाणा में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार भी कल हो चुका है। और उन नए मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही हांसी से एक नेता जो है ओबीसी के कांग्रेस से आते हैं, वो काफी परेशान हो गए। अब इनसे बातचीत कर लेते हैं कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और टेंशन किस बात की होगी, क्योंकि हांसी के सभी पत्रकारों को यहाँ पर बुला लिया है। सर, क्या बात होगी? नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आपको थोड़ी टेंशन लग रही है? नहीं, मैं नए मंत्रिमंडल के लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं और सबको बस सिर्फ मामला ये था कि जिस ओबीसी के नाम पर जो चेहरा बदला गया, अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि चेहरा बदल कर भी ओबीसी का अपमान किया गया है, क्योंकि आज भी उनके ऊपर खट्टर को ही बिठा रखा है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जब फैल हो चुके थे, इसीलिए तो चेहरा बदला होगा, या सिर्फ ओबीसी की वोट हथियाने के लिए? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। दूसरी बात कि जो अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें लगभग 72 जातियां आती हैं, नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लुहार, कुम्हार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, ये जो जातियां हैं, ये हमेशा से ही राजनीतिक रूप से उपेक्षित रही हैं। और इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो इन्हीं जातियों का योगदान है। लेकिन जब हमने ये मंत्रिमंडल देखा, आज के अखबार में लिख रखा था कि जातियों को साधा गया है, जातियों के अनुसार अक्षेत्रों को साधा गया है। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं, जिस ओबीसी की अति पिछड़ा वर्ग ने सबसे ज्यादा इस सरकार का बनाने में योगदान दिया, उनको कितनी भागीदारी मिली? ओबीसी के मुख्यमंत्री हो गए सर, तो नायब सैनी जी हो गए, ओबीसी में आते हैं। वो ओबीसी में भाई बीसी ए और बीसी बी, हरियाणा प्रदेश में 2 कैटेगरी हैं। बीसी ए में 5 जातियां आती हैं, जिसमें अहीर, गुज्जर, सैनी, में और लोधी हैं। और जिस बीसी ए की मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की मैं बात कर रहा हूं, मंत्री बनाया गया है। गुज्जर, फिर मैं बता रहा ना, बीसी बी में आता है वो। अच्छा। भाई बीसी बी में आता है। बीसी ए को क्या मिला? सिर्फ विश्वासघात, धोखा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हांसी में चर्चाएं फैल रही थी कि हांसी के विधायक उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, लेकिन उनका नाम जो है कहीं पर भी नहीं लिया। क्या कुछ मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, इस देश को अगर हम आबादी के तरीके से देखें तो इस देश की आबादी में 23 से 25% जाट समुदाय है। उनको 3 मंत्री मिले हैं, जबकि उनके पहले 5 थे, 2 घटा दिए गए हैं। इस प्रदेश की आबादी में 5 से 6% पंजाबी समुदाय है, उनको 2 मंत्री मिले हैं और पहले 9.5 साल तक मुख्यमंत्री उनको मिला। इस प्रदेश की आबादी में 5 से 6% वैश्य समुदाय है, उनको आज भी 2 मंत्री और 1 स्पीकर मिला है। लेकिन मैं जो सरकार बनाने वाला वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, उनको पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्या मिला झुंझुना बजाने के लिए? नायब सिंह सैनी को किस प्रकार से देखते हैं आप? नए सीएम बनाए और उसके बाद भी उद्घाटन करने गए थे, तो वहां पर खट्टर साहब का जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, जो कि उनका नाम आगे और फिर मुख्यमंत्री है, जो कि अभी फिलहाल प्रेजेंट में है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, पता नहीं उनको सीएम हाउस में जगह मिली कि नहीं मिली, शायद ही उनको मिली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी उनके ऊपर बैठा दिए गए हैं, उसे यह लगता है कि ओबीसी का सम्मान नहीं है, यह अपमान किया है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ओबीसी समुदाय से कहते हैं कि ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री बनाए, इन्होंने बैठते ही सबसे पहले ओबीसी के ही हितों पर कुठाराघात करने का काम किया। केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बनाया गया था आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में, जिसमें नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इस सैन समाज के इस बोर्ड के सदस्य चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन उसको दत्ता बताते हुए इस सरकार ने नोटिफिकेशन बदला या नहीं बदला मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें वाइस चेयरमैन अन्य जाति का लगाने का काम किया है। इससे पूरे समाज में रोष है। केवल
नाई समाज में नहीं है, सैन समाज में नहीं है, बल्कि पूरे अति पिछड़ा वर्ग में रोष है कि हमारे हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं। सीधे सीधा आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी ओबीसी को तवज्जो नहीं देती, यही आपका आरोप है सीधा? बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। ये तो राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से उन्होंने भागीदारी न्याय को लेकर, 5 न्याय को लेकर यात्रा की है, बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई थी और बीजेपी को यह पता चल गया था कि कांग्रेस इनको इनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मुखौटा नायब सिंह सैनी जी के रूप में बिठाया है। लेकिन मैं नायब सिंह सैनी जी को बधाई देता हूं, उनको कहना चाहता हूं, आप अपनी पावर को पहचानिए और अगर आप सही में ओबीसी के हितैषी हैं तो लीजिए फैसला ओबीसी के हक में। आज तक क्रीमी लेयर 9.5 साल पहले इस सरकार में जब सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले आरक्षण खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर की जो 8 लाख रुपए की आई थी उसको 6 लाख रुपए में बदलने का काम किया। प्लस में इन्होंने गहरी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कृषि आय और नौकरी के आय जोड़ने का काम किया, जिससे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया लगभग। तो मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहूंगा, अगर आप असली हितैषी हैं ओबीसी के और आप अपने आप को मानते हैं ओबीसी, तो आप करिए उस क्रीमी लेयर में बदलाव और ओबीसी को उनका हक दीजिए। बीजेपी का तो अपने सारा सिस्टम बता दिया कि ओबीसी को तवज्जो नहीं देती, क्या कांग्रेस पर कुछ करेगी? कांग्रेस जो है ओबीसी को अगर लाएगी, उनको टिकट देगी? आप भी कांग्रेस ओबीसी से आते हो। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उस न्याय यात्रा में 5 न्याय की राहुल जी ने बात की थी। उनमें से पहला जो न्याय है वो किसान न्याय है। किसानों को एमएसपी देने की गारंटी कांग्रेस करने जा रही है। और उसके बाद युवा न्याय की बात थी। आज युवा कितने बेरोजगार जो है वो हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो 3 लाख पद जो है वो खाली पड़े हैं। कांग्रेस आते ही भरने का काम करेगी। पूरे देश लेवल पर 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का, पक्की नौकरी देने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। और जो तीसरी बात जो भागीदारी न्याय की थी, उस भागीदारी न्याय को लेकर भी राहुल गांधी चले हुए हैं। नारी न्याय को लेकर राहुल गांधी चले हुए हैं और इसी से बौखलाहट में ही यह मुख्यमंत्री चेंज किया गया है। लेकिन ओबीसी अब जाग चुका है, अब वो सूरदास बनकर नहीं रह सकता, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। अब हरियाणा की छोड़ के हाँसी की बात कर ले। हाँसी के विधायक कह रहे हैं कि हाँसी में 1000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। मेरे से क्यों पूछो, आपको बताओ, आप इधर पक्ष में बैठे हो। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे अगर काम हुए थे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुए थे, चाहे वो लघु सचिवालय बनाने की बात थी, चाहे वो वाटर टैंक, सबसे बड़ा वाटर टैंक बनाने की बात थी, चाहे वो नई सब्जी मंडी बनाने की बात थी, चाहे शहीद लाला हुकुमचंद जैन पार्क बनाने की बात थी। अब मैं मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने विधायक जी से ये पूछना चाहता हूं कि अब आप बताइए, हजारों करोड़ रुपए कहां लगे? 4.5 साल में हाँसी शहर में 1000 करोड़ रुपए आए हैं और वो लगे भी हैं, लेकिन लगे कहां पर हैं? भाई तो... मैं अगर आप सीधा सीधा कहूं तो सिर्फ और सिर्फ वोट का हथियाने के लिए अब पूरी हाँसी को खोद के भगा दिया गया है। लेकिन विकास होगा, लेकिन इससे पहले 4.5 साल क्या कर रहे थे? ये सिर्फ वोटों के लिए। लेकिन लोग सब जानते हैं। आप उमरा से, मैं मुजाफरपुर से आता हूं, वो रोड टूटे हुआ पड़ा है। मैं दानी कुतुबपुर गया, वो रोड टूटा हुआ पड़ा था। बरवाड़ा रोड टूटा हुआ है। आप एक भी रोड ऐसा बता दिए जो सीधा हाथ से आते हुए सही रूप से आपको मिल जाए। मतलब 1000 रुपए गए कहां पे? 1000 करोड़ रुपए ये तो शायद ही विनोद बैना जी बता सकते हैं। आपने पता भी करा होगा भाई, यहाँ पे गए वहां पे लगे। भाई ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि उनका काम है, ये वही बताएंगे। ये सिर्फ है ना बरगलाने का काम करते हैं, मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करते हैं। अब जनता समझ चुकी है। और जिस प्रकार की मैं बात कर रहा था, जिसकी जितनी आबादी उतना हक नारे के साथ ओबीसी वोट बैंक अपनी वोट की चोट से भाजपा से विश्वासघात करने का बदला लेगा। जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, मेरे सभी से अपील की फटाफट से इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उन्होंने आरोप लगाया है कि ओबीसी को वहां पर सीट नहीं दी गई। लगातार 2-3 मंत्री बने भी हैं ओबीसी के। क्या कुछ मानना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कर जुड़े रहे फास्ट हरियाणा के साथ। नमस्कार। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।